इस संसार में जब किसी प्राणी का जन्म होता है तो उसके मूल अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जैसे जीवन यापन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संबंधों का अधिकार, एक स्त्री को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार। स्त्री समाज के लिए यह महत्वपूर्ण अधिकार होता है, क्योंकि विवाह पश्चात एक स्त्री का नया जन्म होता है। स्त्री अपने समाज, परिवार और संबंधों को छोड़कर एक नए परिवार को अपनाती है, जहां उसे नए रिश्ते, नई परंपरा और नए संस्कार मिलते हैं। इन सब को निभाना एक स्त्री का धर्म और कर्तव्य होता है। इसीलिए स्त्री को अपना मनवांछित जीवन साथी चुनने का जन्म सिद्ध अधिकार है। शनिदेव, आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव, हम पे कृपा कीजिए ताकि हम योग्य जीवन साथी का चुनाव कर सकें। अरे विशाखा, तुम यहाँ पर हो? वहाँ सारे राजकुमार तुम्हारी राह देख रहे हैं। एक से एक शूरवीर, महावीर तुमसे विवाह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। चलो जल्दी चलो। बेटी विशाखा, हमें तुमसे एक आवश्यक बात करनी है। बेटी, तुम्हारा यह स्वयंवर तो पुरानी परंपराओं को निभाने का मात्र एक बहाना है। सत्य तो यह है कि हमने तुम्हारे लिए एक वर चुन लिया है। वो विदर्भ के महाराज वीरभद्र हैं। तुम उनके गले में ही वरमाला डालना। नहीं पिताजी, ये संभव नहीं। हम अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी इच्छा से करेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विशाखा, बस निर्णय हो चुका। तुम वीरभद्र को ही अपना पति चुनोगी। राजकुमारी विशाखा स्वयंवर में पधार रही है। अब हमारी बेटी आप में से जिसके गले में भी वरमाला डालेगी वही इसका पति होगा।
भगवान शनिदेव को साक्षी मानकर इस मूर्ति को अपना पति स्वीकार करते हैं। आज के बाद ये मूर्ति हमारे पति परमेश्वर है। विशाखा, ये तुमने क्या किया? तुमने एक मूर्ति को अपना वर चुन लिया। हमें प्रसन्नता है कि तुमने अपने अधिकार का उपयोग किया है। तुमने अन्याय और अधर्म का साथ नहीं दिया। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से हमें बहुत प्रसन्नता है। हे शनिदेव, हमने सच्चे मन से उस मूर्ति को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब आप हमें शक्ति दीजिए कि हम इस निर्णय पर अडिग रहें और अपना पत्नी धर्म पूरी आस्था से निभा सकें। विशाखा, ये क्या किया तुमने? समस्त राजाओं के सामने हमारा इतना बड़ा अपमान! एक मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। पिताजी, हमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। बस विशाखा, बस! तुम्हारा ये पागलपन अब और नहीं। पिताजी, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि इस समय हमसे एक पिता बात कर रहे हैं या पिता के भेष में एक राजा। पिता के भेष में एक राजा बोल रहा है। और ये राजा बहुत बहुत विवश है। यदि आज तुम्हारा विवाह वीरभद्र से नहीं हुआ तो उसके सैनिक हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। तो फिर ना जाने कितनी बहनों की मांगें सूनी हो जाएंगी, न जाने कितनी बेटियों का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए राज्य की बेटियों को बचाने के लिए हमें अपनी बेटी की बलि देनी ही होगी। हे सम्मानित राजाओं, हमारी बेटी के कारण आपका जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरी बेटी अब यह स्वयंवर पूरा करने के लिए तैयार है। महाराज नीलमणि, आपकी पुत्री अपने अधिकारों का प्रयोग कर चुकी है। अब हम इसे चुनेंगे। मैं राजकुमारी विशाखा को अपनी पत्नी घोषित करता हूं। नहीं, ये मेरी पत्नी है, इससे विवाह मैं करूंगा। नहीं, ये मेरी पत्नी है, इससे विवाह मैं करूंगा। शांत हो जाओ। विशाखा हमारी महारानी बनेगी, केवल हमारी। इस पर केवल हमारा अधिकार है। जय महाकाल।
राजन, जिसके पास शक्ति होती है अधिकार भी उसी के होते हैं। आप सभी राजाओं में से जो अपनी शक्ति से विजय प्राप्त करेगा, विशाखा को अपनाने का अधिकार केवल उसी का होगा। उसका निर्णय मैं भी किए देता हूं। तुम सब ने अनेकों पाप कर्म किए हैं। आज तुम सब के बुरे कर्मों का न्याय होगा और दंड भी मिलेगा। अब तो निर्णय हो गया है, विशाखा हमारी है, इस पर केवल हमारा अधिकार है। राजन, हमने न्याय देवता भगवान शनिदेव को साक्षी मानकर इन्हें अपना पति माना है। तो अब मैं देखता हूं ये पत्थर की मूर्ति कैसे तुम्हारी रक्षा करती है। चलो हमारे साथ। ठहरो वीरभद्र। जय महाकाल। तुम उस कन्या को तो ले जा रहे हो, किंतु 3 दिन तक कोई ऐसा कार्य मत करना जिसका ये विरोध करे, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चलो मेरे साथ, चलो। वीरभद्र, तुम चाहते तो इसी समय तुम्हारा अंत कर सकते थे, किंतु तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड देना है। इसलिए हमारे न्याय चक्र की शस्त्र होगी विशाखा, जो तुम्हारा सर्वनाश करेगी। राजन, ये मूर्ति किसकी है? कौन जाने किसकी मूर्ति है ये। हमें तो मूर्तिकार शलीरा इसे भेंट स्वरूप देकर गए थे। किसने किया ये अनर्थ? मेरी कला के साथ दुर्व्यवहार किसने किया? एक पापी, जिसे न कला की समझ थी न मानवता की। किंतु हम ये जानने आए हैं कि ये कौन था जिसकी आपने मूर्ति बनाई थी। इसका नाम सूरजभान था, जिसे कभी कोई सीमा बांध नहीं सकी, जो हवा से भी तेज था। दीन दुखियों का रखवाला
बेसहारों का सहारा बनता। किंतु अब सूरजभान कहाँ है? ये तो कोई नहीं जानता। आपने उसे अंतिम बार कब देखा था? जिस दिन उसकी मूर्ति बनाकर पूरी की, उस दिन के बाद से वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। वो यहीं खड़ा था। और कितना समय लगेगा मूर्तिकार इस मूर्ति को पूरा होने में? वैसे मूर्ति तो लगभग पूरी हो ही चुकी है, किंतु एक कलाकार का मन नहीं भरता। बहनों, जब तक आपका भाई जीवित है, आप पर कोई आंच नहीं आ सकती। बस वही अंतिम दिन था जब मैंने उसे देखा था। अब हम समझ गए कि सूरजभान कहाँ होगा। पंडित जी, पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वीरभद्र, तुम्हारे अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने तुमसे कहा था कि 3 दिनों तक विशाखा के इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य मत करना, किंतु अब तुम्हारे प्रत्येक बुरे कर्मों को दंडित करने का समय आ चुका है। अब से हमारा दंड चक्र तुम पर आरंभ होता है। ओम स्वाहा। महाराज, अब आप इनकी मांग में सिंदूर भरिए।
वीरभद्र, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि विशाखा को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयत्न भी मत करना। आज के इस अनहोनी को देखकर लग रहा है कहीं वो पत्थर की मूर्ति जीवित होकर हमारे सामने ना आकर खड़ी हो जाए। हम उस पत्थर की मूर्ति के जीवित होने के प्रत्येक कारण को मिटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो मूर्ति किसकी है और वो सूरज भान कहां है। विशाखा, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति के सामने कोई पापी टिकी नहीं सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा पति, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ होगा। सूरज भान नहीं दिखाई दे रहा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं सिपाही। अपना काम शुरू करो। और हाँ, भूल से भी किसी को एक रोटी से अधिक मत देना। नहीं नहीं, एक रोटी से अधिक नहीं दूंगा, उतना ही लाया हूं जितने हैं अंदर। ठीक है, चलो भाई खाना खा लो। चलो। हाँ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। आप सूरज भान को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा अच्छा। सूरज भान, महाराज की जय हो। महाराज, ये वही युवक है। आओ आओ सूरज भान, आओ। हमें कब से तुम्हारी ही तलाश थी। ए काल भैरवी, अब आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए और इसकी युवा अवस्था हमें प्रदान कीजिए। हे काल भैरवी प्रसन्न हो। 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 काल भैरवी प्रसन्न हो।
हो गए, हम युवा हो गए। जय हो काल भैरवी, जय हो। वीरभद्र, तुमने इस युवक की युवा अवस्था प्राप्त तो कर ली है, किंतु यदि कभी तुमने अपनी इच्छा से इसका यौवन लौटाने को कहा तो इसका यौवन वापस चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। अब ये यौवन हमारा है, केवल हमारा। अब ये यौवन हमारा है, केवल हमारा। अब हम फिर से राजकुमारियों के साथ विवाह करेंगे। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। ले जाओ। सूरजभान, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, परंतु क्या तुमने कभी अपना यौवन पाने का प्रयत्न नहीं किया? नहीं मित्र, मैं तो कभी भी यहां से बाहर नहीं गया और अब जाना भी नहीं चाहता हूं। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। सूरजभान, तुम जैसे साहसी व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सूरजभान, अब तो तुम्हारी पत्नी की भी रक्षा करने का भार तुम पर है। मेरी पत्नी? विदर्भ की राजकुमारी विशाखा ने तुम्हारे मूर्ति के गले में वरमाला डालकर तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है। वीरभद्र तुम्हारी पत्नी के साथ बलपूर्वक विवाह करना चाहता है। अब तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी की स्वयं रक्षा करनी होगी। किंतु मैं क्या कर सकता हूं? अब तो मुझ में शक्ति भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सूरजभान, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छा शक्ति होती है। उसको बढ़ाओ। सूरजभान, महाराज का आदेश आया है, कल तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कल तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कल तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। जय महाकाल। राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस कन्या से तब तक विवाह नहीं कर सकते जब तक ये कन्या आपसे प्रेम नहीं करने लगे। किंतु ये कैसे संभव है?
ठीक है। अपराधी, हम चाहते हैं कि मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करें। बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, मेरी इच्छा है कि आपके साथ मेरा युद्ध हो और आपके ही हाथों से मुझे मृत्यु प्राप्त हो। इस अपराधी को शस्त्र दिए जाए। दंड अस्त्र है तो वीरभद्र को उसके प्रत्येक बुरे कर्मों का दंड देगा। युद्ध आरंभ किया जाए। सैनिकों, मार डालो इस अपराधी को। राजन, हम आपका और सूरजभान का अंदरूनी सत्य जानते हैं। यदि आप यह युद्ध जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी आयु सूरजभान से प्राप्त करना होगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हम वापस वृद्ध हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। राजन, आप अपना यौवन किसी दूसरे युवा से उसका यौवन छीनकर प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यदि सूरजभान ने आपको यहां मार डाला तो आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हे काल भैरवी, हम सूरजभान को उसकी युवा अवस्था वापस लौटाते हैं। आप हमें हमारी आयु वापस लौटा दीजिए। सूरजभान, देख क्या रहे हो? इस अधर्मी का अंत कर दो। विशाखा, ये वही है जिसके गले में तुमने वरमाला डाली थी।
तुम्हारा पति सूरजभान है। हे शनिदेव, आपने अपने न्याय से मेरी बेटी के जीवन की रक्षा की है और एक पिता के हाथों अधर्म होने से बचा लिया। शनिदेव, आप महान हैं। आपने एक स्त्री के अधिकार की रक्षा की है। हे शनिदेव, आपके न्याय से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक पत्थर की मूर्ति के माध्यम से आपने मेरे समाप्त हुए जीवन में जीवन भर दिया है। आपके न्याय को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय।